हेलो एवरीवन, वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानव पर थकान का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति थकता है काम करने से या कोई भी ऐसा कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति को थकान होती है, तो उससे व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं थकान से ऊर्जा, काम करने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जीवन की गुणवत्ता और मन की स्थिति प्रभावित होती है। लगातार कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का संकेत हो सकती है। अब इसके थकान के प्रकार की बात करें कि थकान के आखिर प्रकार क्या क्या हैं या थकान के प्रभाव क्या क्या है। थकान के प्रभाव के ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 है सिर में दर्द। जब व्यक्ति को थकान हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। व्यक्ति के सर में दर्द रहने लगता है, उनींदापन होने लगता है, आंतों की समस्याएं आ जाती हैं, सिर दर्द होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। अब प्रतिक्रिया करने में धीमा समय लगता है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाएं करता है उनमें समय लगता है। व्यक्ति की धुंधली दृष्टि हो जाती है, उसके मतलब आँखों पे भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। वज़न कम होना, व्यक्ति का धीरे धीरे वज़न कम होता चला जाता है। व्यक्ति का निम्न रक्तचाप, इसमें व्यक्ति का जो रक्तचाप है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है बालों का झड़ना। व्यक्ति अगर प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा है या थकान की समस्या उसको बनी जा रही है, तो उसमें व्यक्ति के जो बाल हैं वो भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है त्वचा का रंग खराब होना। जो हमारा शरीर है, इसकी जो स्किन है ऊपर वाली, वो भी रेस्ट ना करने की वजह से खराब हो जाती है। अब बात करते हैं इसके अगला टॉपिक है मानसिक प्रभाव। आखिर मानसिक प्रभाव क्या पड़ते हैं थकान के व्यक्ति पर। नंबर 1 है प्रेरणा की कमी। व्यक्ति में जो प्रेरणा रहती है उसकी कमी होती रहती है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करने या एकाग्रता में परेशानी। जब व्यक्ति किसी चीज़ को करने में अपना ध्यान लगाता है या एकाग्रता से किसी कार्य को करता है, उसमें भी कमी होती रहती है या परेशानी होती रहती है। दूसरा, जब व्यक्ति थक जाता है तो उसमें चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होता रहता है। व्यक्ति एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, जिससे उसे कार्य में एकदम से गुस्सा आना या बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ बनी रहती हैं। नेक्स्ट है उदासीन। व्यक्ति कार्य को करने में उदासीन रहता है, प्रॉपर तरोताज़ा से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है सही चिंतन करने में असमर्थता। जो व्यक्ति को सही दिशा में चिंतन करना चाहिए, उसमें असमर्थता होने लगती है थकान के कारण। नेक्स्ट है अधिक कार्य को शरीर के लिए हानिकारक मानना। जो कार्य है, व्यक्ति कार्य करता है अपने, उससे अधिक कार्य को शरीर के लिए हानिकारक मानना। जब व्यक्ति सोएगा नहीं, प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगा, थका रहेगा और लगातार काम करता रहेगा, तो वो अपने शरीर के लिए भी हानिकारक होता रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट है असामान्य व्यवहार करना। व्यक्ति का व्यवहार जो है वो असामान्य रह जाएगा, जिसमें वो कभी कुछ उसके बोलने चालने की क्षमता भी अलग अलग से, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता रहेगा। वो किसके कारण होगी? प्रॉपर रेस्ट ना करने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहार पर प्रभाव। जब व्यक्ति का व्यवहार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है थकान का।
नंबर 1 है स्थिर बैठने में असमर्थता। व्यक्ति जब बैठेगा तो सीधा नहीं बैठ पाएगा जैसे बैठना चाहिए नॉर्मल आदमी को, स्थिरता से। नेक्स्ट है आराम करने की कठिनाई। व्यक्ति को आराम करने में कठिनाई आएगी जिससे उसे प्रॉपर नींद नहीं आएगी, बेचैनी बनी रहेगी, इस तरह की समस्याएं भी उसके साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट है भूलने की बीमारी। जब व्यक्ति प्रॉपर सो नहीं पाएगा, रेस्ट नहीं कर पाएगा, थका रहेगा, तो उसकी जो क्षमता है ब्रेन की सोचने समझने की, वो धीरे धीरे उसको भूलने की समस्या भी या बीमारियां भी हो सकती हैं। आगे बात करते हैं ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसकी अगर थकान की वजह से वो अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात करते हैं कम ध्यान। तो किसी भी कार्य को करने में वो इतना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा, उसका ध्यान कम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है टाल मटोल। टाल मटोल से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, व्यक्ति प्रॉपर एक तरफ फोकस ना करके कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, मतलब किसी कार्य को टालने की भी कोशिश करना, कह सकते हैं इसको। वो टाल मटोल करता रहेगा, एक तरह से स्थिर बैठ के किसी कार्य को नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्वयं को दूसरों से अलग करना। वो अपने आप को दूसरों के मुकाबले धीरे धीरे वो अपने आप को अलग कर लेगा। नेक्स्ट है गतिविधियों से गुजरने की भावना। जो भी उसके आसपास की गतिविधियां हैं, जो चल रहा है उसके आसपास का एनवायरनमेंट जैसा भी है, उससे उसकी उन भावनाओं पर भी फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं सुरक्षा पर प्रभाव। जब व्यक्ति थकान में रहता है तो उसकी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्ति की खुद की सुरक्षा भी तो होती है अपनी, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है। तो थकान से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जब व्यक्ति थका रहेगा तो उसकी दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, खासकर परिवहन क्षेत्र में। जब वो ड्राइव कर रहा है तो उसके दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि उसको झपकियाँ आती रहेंगी थकान के मारे, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है थकान ड्राइविंग जैसी गतिविधियों को खतरनाक बना सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जब थकान में कोई ड्राइव करेगा तो उसके लिए खतरा बन सकती है। नेक्स्ट है थकान निर्णय लेने की क्षमता को कम कर सकता है। जो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता है उसको भी कम कर देती है थकान। नेक्स्ट है थकान से काम करने या अवकाश गतिविधियों का आनंद लेने की क्षमता में बाधा आ सकती है। जब व्यक्ति थकान में रहता है, उसने छुट्टी भी ले ली, लेकिन जो उसकी गतिविधियां हैं अवकाश की, छुट्टियां ले ली लेकिन फिर भी अपने वो काम ही कर रहा है, रेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उन चीज़ों का भी आनंद नहीं ले पाएगा, जिसमें उनमें भी बाधा उत्पन्न होगी। आखिर कारण क्या हो सकते हैं थकान के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थकान के कारण। ठीक है। क्या क्या कारण रहते हैं थकान होने के, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। व्यक्ति के जो कारण होते हैं थकान के, उन पर। नंबर 1 है नींद की कमी। प्रॉपर नींद ना लेना थकान का कारण हो सकता है। तनाव जो है वो थकान का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक गतिविधियों की कमी। जो व्यक्ति अपनी खेल कूद गतिविधियाँ करता है शारीरिक, उनमें कमी के कारण थकान हो सकती है। कुछ बीमारियों के कारण भी व्यक्ति में थकान हो सकती है, जिससे व्यक्ति थका सा महसूस करता है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी व्यक्ति में क्या आ जाता है, सुस्तपन सा आ जाता है, जिससे उसे थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है आहार में कमी। प्रॉपर डाइट ना लेना, जिससे व्यक्ति का शरीर थकान की तरफ जाता रहता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या करें। तो जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं
नंबर 1 है पर्याप्त नींद लेना, संतुलित आहार लें जिससे व्यक्ति हष्ट-पुष्ट रहे और थकान का एहसास ना हो, नियमित व्यायाम करें जिससे उसकी चुस्ती और फुर्ती बनी रहे, तनाव कम करें, जिस चीज़ का भी आप प्रेशर ले रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें। नेक्स्ट है अपने जीवन में बदलाव लाएं, जो व्यक्ति का जीवन चल रहा है उसमें अपने बदलाव लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है अगर थकान लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर व्यक्ति के अंदर थकान बनी है, कंटिन्यूटी है कि मेरे को रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो डॉक्टर से, अपने आसपास के चिकित्सक से संपर्क करें। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आज एक व्यक्ति के शरीर पर थकान के क्या प्रभाव हैं, इस पर हमने चर्चा की है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है हमारी। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से सजग हो और उनको दूर कर सके। ओके क्लास, थैंक यू।